Welcome back to the sixth class Ancient Indian History class, Old Ancient Indian History class by Romila Thapar. This is our seventh class and we are into the seventh chapter, that is India after the Mauryas. मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज आई? अशोक की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ. क्या मौर्यन एम्पायर के बाद कोई उतना ही पावरफुल स्टेट्स आई? मौर्यन एम्पायर के बाद कौन कौन सी स्टेट्स एमर्ज हुई? मौर्यन एम्पायर के बाद क्या फॉरेन से इन्वेजन होना स्टार्ट हुई? अगर फॉरेन से इन्वेजन होना स्टार्ट हुई, क्या आर्ट एंड कल्चर में कोई प्रोग्रेस हुई? मौर्यन एम्पायर के बाद साउथ इंडिया का क्या स्टेटस था? तो यही सारी इंफॉर्मेशन आज हम कलेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे द इंडियन हिस्ट्री आफ्टर द मौर्यास और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास एज पर एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट हिस्ट्री बाय रोमिला थापर. ओके, so that is India after the Mauryas. So Mauryas के बाद क्या हुआ? See, suppose this is India, तो this is river नर्मदा. तो यहां पे पुष्यमित्र शुंगा आए और यहां पे जो सबसे पावरफुल स्टेट थी साउथ में, दैट इज सातवाहनास. सातवाहनास आए और यहां पे जो बाहर थे, जो सबसे पॉपुलर इन्वेजन हुई, दैट वाज फ्रॉम कुशान्स. कुशान्स ने इन्वेट किया. ओके, दैट इज द इन्वेजन ऑफ द कुशान्स. एट द सेम टाइम अनदर इंपॉर्टेंट जो कल्चर डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में हुआ, जो हमें इस टाइम पीरियड में हम नोट करते हैं, दैट वाज द संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर के भी जो है यहाँ पे हमें अ काइंड ऑफ रेफरेंसेस मिलते हैं. संगम मीन्स मीटिंग, संगम मीन्स काउंसिल, संगम मीन्स असेंबली. साउथ इंडिया में संगम, 3 संगम हुए हैं जिसमें तमिल लिटरेचर जो है वो लिखा गया, भर के लिखा गया, बहुत सारा संगम लिटरेचर लिखा गया. वो भी इस टाइम पीरियड के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है. सो द मेजर किंगडम्स एंड डायनेस्टीज दैट अरोज इन डेक्कन, डेक्कन्स मीन पेनिनसुला इंडिया, दैट इज नर्मदा एंड कावेरी रिवर के बीच वाला एरिया. आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर इज द डेक्कन रीजन. कौन कौन सा है? दैट इज एरिया साउथ ऑफ विंध्यास एंड नर्मदास was known as Dakshin Pat or the Deccan in the ancient time. It was inhabited by Dravidian or non-Aryan people before annexed by the Mauryas. After the Mauryas, this region became independent again, ruled by the local dynasties. कौन कौन सी हैं? तो ये आपका एरिया है, दिस इज द नर्मदा रिवर, और ये वाला आपका एरिया जो है, इट वाज रूल्ड बाय सतवाहनास. सतवाहनास ने यहां पे रूल किया. ओके, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया कौन सा है? संगम वाला. संगम. संगम लिटरेचर वाज पैट्रोनाइज्ड बाय पांड्यन किंगडम. कैपिटल इज मदुराई. ओके, सो सतवाहनास. सतवाहनास जो है, देवर आल्सो नोन एज आंध्रपुत्रास. सतवाहना जो है आंध्रपुत्रास भी हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज वाज सतवाहना in South India after the decline of the Mauryas, or they were the successor of Mauryas in the South India. Their great ruler included Satkarni, और जो सबसे greatest ruler था that was गौतमी पुत्र सतकर्णी. तो उसने क्या किया? नॉर्थ की जितनी भी इन्वेजन थी, नॉर्थ के जितने भी फॉरेनर्स आए थे, जिसको यवंस बोलते थे, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था दैट वाज शाकास फ्रॉम द सौराष्ट्र रीजन. तो उसको उन्होंने क्या किया? डिफीट किया. एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है, ही वन मैनी बैटल्स. He was the most powerful king of the Deccan region और सतवाहनास. और इसका जो बेटा था वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी जो है, उसने क्या किया? चीजों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया. He had a marriages alliance with the शाक्स डायनेस्टी, शाका डायनेस्टी, जो गुजरात वाले एरिया में रूल कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीस स्टैब्लिश हुआ, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को डील किया गया. ओके, now the Satavahanas administration and economy. Satavahanas acted as a bridge between north and south, or it is Satavahana जो है, they were the carriers of Aryanism. आर्यन कल्चर को साउथ में सतवाहना लेके गए. ठीक है. फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेजेस इन द गोदावरी कृष्णा वैली ये किया. रोड नेटवर्क्स बनाया गया. टाउन्स, सेवरल टाउन्स जो है उनका राइज हुआ, जैसे नासिक हो गया, पोर्ट ऑफ बरोच हो गया. ठीक है. Ports of Godavari Delta facilitated trade with Burma and Malaya Peninsula. The kingdom was prosperous and well administered, divided into provinces ruled by governors. Village headman was responsible for the village revenue or for the revenue collection. They also, although the Satavahanas were the follower of Brahmanical religion, but they gave equal support to the Buddhism.
दे गेव पैट्रोनेज टू द बुद्धिज्म। तो इनके टाइम पीरियड में बड़े सारे स्तूप्स बनाए गए, दैट इज सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है ऐसे अशोक के टाइम पीरियड में बनाया गया, लेकिन सांची स्तूप का जो गेटवे है वो इन्होंने बनाया। ओके, अमरावती स्तूप कंस्ट्रक्ट किया। केव मोनेस्ट्रीज बनाई गई, जैसे कार्ले में, जैसे बेदसा में। रिलीजियस आर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज प्रीडोमिनेटेड बुद्धिस्ट विद सम एक्सेप्शन ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड में बुद्धिज्म जो है इट वाज वेरी पॉपुलर। ठीक है, बड़े सारे स्कॉलर्स जो है पोस्ट मौर्य टाइम पीरियड में आते हैं, जो अश्वघोष है, नागार्जुन है, वो भी इस टाइम पीरियड के कंटेम्पररी हैं। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में शिव और विष्णु की वर्शिप जो है वो भी स्टार्ट होती है। इसी के टाइम पीरियड में जो है द रिलीजन बिकेम क्वाइट डिवोशनल। ऑफ कोर्स देयर वाज इलैबोरेट रिचुअल्स। सतवानास वर ग्रेट सपोर्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के बड़े तगड़े सपोर्टर थे। अमरावती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सतवाहना। गेटवे ऑफ सांची स्तूप वाज इरेक्टेड बाय द सतवाहना। कार्ले मोनेस्ट्री वाज गिवन बाय द सतवाहना। तो ये सारी सतवाहना की कंट्रीब्यूशन है। इसी टाइम पीरियड में अगर डेक्कन से भी अगर एक्सट्रीम साउथ में चला जाए तो वहां पे हमें संगम लिटरेचर का मेंशन मिलता है। और देयर वाज 3 किंगडम इन द साउथ ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, जो कौन कौन सी थी? चोलास थे, पांडास थे और चेरास थे। चोलास जो है सेंटर्ड अराउंड तंजौर नियर मॉडर्न चेन्नई। पांड्या सेंटर्ड अराउंड मदुराई और चेरास अराउंड द मालाबार कोस्ट और मॉडर्न केरला। इन तीनों में तीनों ही पावरफुल थे, लेकिन जहां तक संगम लिटरेचर की बात है, संगम लिटरेचर को पैट्रोनाइज करने वाले जो थे दैट वाज पांड्यास। पांड्यास पैट्रोनाइज संगम लिटरेचर। ओके, तो संगम लिटरेचर की सिग्निफिकेंस क्या है? तो संगम लिटरेचर की सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें बहुत सारी पॉइंट्स लिखी गई। कहां पे जो संगम हुई, कहां पे? मदुराई में हुई। फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम। ठीक है, सेकंड संगम का जो है लिटरेरी एविडेंसेस है। फर्स्ट संगम बोला जाता है फर्स्ट संगम वाज पार्टिसिपेटेड इवन बाय द गॉड्स। ओके, these poems resemble Vedic hymns but cover diverse topics, not just religion. They were composed by wandering bards or wandering priests or rishis patronized by the local chief. Describe life and wars of the Tamil chief and the common people. इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। संगम लिटरेचर के बारे में और अगर हम बात करें तो 3 kingdoms seem to have been frequently at war with each other। ये संगम लिटरेचर बात करता है। चोलास, चेरास, पांड्यास ये आपस में लड़ते रहते थे। द चोलास किंग बिल्ट नेवल फ्लीट। चोलास जो है दे वर वेरी पावरफुल, इन्होंने सीलान तक इन्वेड किया। मैगजीन इज मेंशन्ड द चोला किंगडम वाज फाउंडेड बाय पावरफुल वुमेन रूलर विद अ लार्ज आर्मी। तो ये मैगजीन बात करता है। अमंग द चेरा किंग दैट इज नेदुनजीरल अदन इज फेम्ड for conquering many kingdoms and defeating Roman fleet of Malabar coast. So the Sangam literature, while having poetic quality, but at the same time it provided an insight to the political, social, cultural history of South India. तो संगम हिस्ट्री जो है उस एंगल से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो संगम हिस्ट्री के बारे में ही जो है, संगम के बारे में हमें बात हम संगम लिटरेचर के थ्रू ही हमें पता चलता है अबाउट द रोमन ट्रेड विद साउथ इंडिया। रोम एम्पायर का ट्रेड जो है साउथ इंडिया में था। ठीक है, रोमन एम्पायर का ट्रेड था कहां पे? मालाबार कोस्ट में और संगम रीजन में। इंपोर्ट क्या करते थे? लग्जरीज गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स, एनिमल्स लाइक पीकॉक एंड मंकीज। रोमन मर्चेंट शिप्स वुड सेल फ्रॉम रेड सी अक्रॉस अरेबियन सी टू द इंडियन कोस्ट टू प्रोक्योर these goods, paying with Roman gold, which enriched South Indian kingdom. So this is very very important. There were Roman settlements like Arikamedu near Pondicherry, where goods were collected and prepared for the shipping back to the Rome. This is very very important objective. ये objective आया हुआ है। In addition to Rome, Indian merchants also traded with Southeast Asia and China. Despite difficulties of sea travel at that time, most people lived in villages with merchants and craftsmen in the coastal towns, facilitating the maritime trade. तो यहां पे जो है, जो संगम लिटरेचर जो है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी द इंडियन फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो यहां पे और भी बड़ी सारी चीजों के बारे में मेंशन मिलता है, दैट इज देयर पास्ट टाइम, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, ये सारा इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है।
अगर रिलीजन की बात की जाए तो अगेन रिलीजियस आइडिया जो है दैट वाज वेरी मच कॉमन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिक रिलीजन जो है उसको फॉलो किया जाता था। मुर्गुन जो है साउथ इंडिया में, संगम लिटरेचर की बात की जा रही है, मुर्गुन जो है जिसको कार्तिकेय बोलते थे या स्कंद बोलते थे, इट इज द मोस्ट बिलव्ड डीटी अमंग द तमिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्शिप्ड एज अ गॉड ऑफ वॉर एंड स्ट्रेंथ थ्रू सैक्रिफाइसेस एंड प्रेयर। फॉलन हॉर्सेस हु डाइड फाइटिंग ब्रेवली वर आल्सो वेनरेटेड, ठीक है, जो घोड़े गिर जाते थे, मर जाते थे, उनकी भी पूजा होती थी। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी ट्रेडर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया ब्रॉट क्रिश्चियनिटी which was based on Jewish monotheism and teaching of Jesus Christ about God's love and redemption। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में क्रिश्चियनिटी भी जो है वो भी जो है इंडिया में जो है एंटर करती है। कहां से? स्प्रेड इन मालाबार कोस्ट, प्रेजेंट डे चेन्नई। द सिस्टम ऑफ डेटिंग ईयर्स बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वो भी इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। अगेन सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हियर आर द की पॉइंट्स अबाउट द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इन द नॉर्थ इंडिया। अब हम फॉरेन की बात करेंगे। नाउ सी, ये हमने बात की साउथ इंडिया की, सतवाहनास की। ये हमने बात की किसकी? ये हमने बात की संगम लिटरेचर की। संगम लिटरेचर के टाइम पीरियड में 3 इंपॉर्टेंट किंगडम वाज देयर, चोलास, चेरास, पांड्यास। पांड्यास ने पैट्रोनाइज किया, मदुराई में संगम मीटिंग्स होती थी। पांड्यंस, ये जो आपका संगम लिटरेचर है, यस, ना कि रिलीजन के बारे में बात करता है, सोसाइटी के बारे में बात करता है, राजा के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, इकोनॉमी के बारे में बात करता है, ये रोमन ट्रेड के बारे में बात करता है, ये इंपोर्ट के बारे में बात करता है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करता है, ये मेंशन करता है क्रिश्चियनिटी का, ये मेंशन करता है कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी मालाबार कोस्ट में आई, किस तरीके से पौंडीचेरी में या अराकमेडू में वहां पे एक रोमन ट्रेडिंग सेंटर था, किस तरीके से आपका गोल्ड सिल्वर बाहर से जो है इंडिया में डिपॉजिट हुआ, एक्सपोर्ट क्या किया जाता था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट नाउ एज फार एज नॉर्थ इज कंसर्न, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में नॉर्थ में क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेजन हुआ। 4 फॉरेन इन्वेजन हुई, इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, शाक्स एंड कुशान्स। इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, शाक्स एंड कुशान्स, और इनमें से कुशान जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुशान सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज बैक्टीरियन ग्रीक और इंडो ग्रीक, पार्थियन, शाक्स एंड कुशान्स। Kushans are important, they were the first, okay? Most of these groups came from Central Asia except Greek. Greek को छोड़ के बाकी सारे Central Asia से आए। The Greek, Indo-Greek kings like ruled over the areas like Gandhar and Kabul Valley. Some became Buddhist like King Menander. Menander जो है वो बुद्धिस्ट बन गया। इसको किसने कन्वर्ट किया था? नागार्जुन ने। The Shaks came to Western India, conquering Sindh and Saurashtra. काठियावाड़ रीजन में जो है वो सेटल हुए। इनकी ऑफन बैटल्स किसके साथ होती थी? सतवाहना के साथ। कुशान्स जो हैं दे केम बेसिकली चाइनीज ओरिजिन से है, ठीक है, डिस्प्लेस द इंडो ग्रीक्स फ्रॉम अफगानिस्तान, और अपने आप को तक्षशिला, पेशावर, पंजाब, मथुरा इनकी कैपिटल बन गई, पुरुषपुरा इनकी कैपिटल बन गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने क्या किया? अपने प्रोविंसेस को सत्रप्स में डिवाइड किया, जो एक मिलिट्री गवर्नर जो है जो इसको रूल करता था। कुशान डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इज कनिष्क। कनिष्क की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। कनिष्क की सबसे बड़ी अचीवमेंट है बुद्धिज्म में। कनिष्क की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि कनिष्क के टाइम पीरियड में लास्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए। कनिष्क के टाइम पीरियड में नंबर ऑफ स्कॉलर्स आए। कनिष्क के टाइम पीरियड में कुशान जो है एम्पायर एक्सटेंड बहुत ज्यादा हो गया। कनिष्क के टाइम पीरियड में आर्ट एंड कल्चर की बड़ी प्रोग्रेस हुई। कनिष्क के टाइम पीरियड में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारा प्रोग्रेस हुआ कनिष्क के टाइम पीरियड में। सो लेट अस डिस्कस। A powerful Kushan ruler who expanded his kingdom frontier from Central Asia through the military conquest, had conflict with Chinese Huns in Central Asia over territorial control, supported, promoted Buddhism. He held 4th Buddhist Council जो कश्मीर में हुई। इसमें बुद्धिज्म परमानेंटली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज महायाना और हिनायाना। ओके, द फेमस स्टैचू ऑफ कनिष्क एट मथुरा डिपिक्ट्स हिम एज अ वेल बिल्ट पावरफुल फिगर, ठीक है, जो हेडलेस स्टैचू है। कल्चरल एक्सचेंज क्या हुआ? वेस्ट के साथ रिलीजन, आर्ट, साइंस का एक्सचेंज हुआ कनिष्क के टाइम पीरियड में। इसी के टाइम पीरियड में तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर। इसी के टाइम पीरियड में जो है ग्रीक इन्फ्लुएंस हुआ, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बड़े पॉपुलर हुए। इसी के टाइम पीरियड में जो है आपका जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है कनिष्क के टाइम पीरियड में जो है दे हैड मोनोपोली ओवर द सिल्क रूट पे भी जो है इनका कब्जा था, वहां से भी ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ओके,
रिलीजन बुद्धिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन था इस टाइम पीरियड में, बुद्धिज्म वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन चेंजेस हुई, दो स्कूल में डिवाइड हो गया, महायाना और हिनायाना। ठीक है, महायाना जो थोड़े से सेरेमनीज में वर्शिप में लिबरल थे, हिनायाना थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, ओल्ड सेरेमनी में बिलीव करते थे। महायाना मॉन्क्स गेन कंसिडरेबल पावर एंड इन्फ्लुएंस, हाउएवर हिनायाना सेक्ट कंटिन्यू टू बी द ओरिजिनल। ओके, हिनायाना ओरिजिनल थे। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्रेस हुई। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में भी थोड़ी सी क्या हुआ, एडवांसमेंट हुई। दे स्टडी एस्ट्रोनॉमी, दे स्टडी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मेडिकल साइंसेस जो है दैट इज आयुर्वेद में बड़ी प्रोग्रेस हुई, सर्जरी में बड़ी सारी प्रोग्रेस हुई, सुश्रुत बिकम पावरफुल, चार्वक बिकम पावरफुल। इसी टाइम पीरियड में जो है ये सारी चीजें हुई। किसके टाइम पीरियड में? कनिष्क के टाइम पीरियड में। नाउ लेट अस कम विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लास, दैट इज द एक्सरसाइज पोर्शन। ओके, सतकर्णी, सतकर्णी, you know Satkarni is a Satvahana king. Okay, Gautami Buddha Satkarni again Satvahana king. From the ports of Godavari Delta क्या क्या होता था? वशिष्ठ पुत्र करनी कौन है? नेदुर जर्नल अडेन कौन है? मुर्गुन कौन है? इंडियन एक्सपोर्ट रोमन एम्पायर को कौन सा जाता है? ये आप लोग करेंगे डिस्क, ये आप लोग इसका आंसर बताएंगे। आंसर लिखे हुए हैं, आपने मैच करके बताना है मुझे। ठीक है, देन संगम लिटरेचर इज अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। नो। ओके, in the stups Vedic gods were worshipped? No. Our knowledge to the Chola kingdom is chiefly based on the Vedic literature? No. Roman ships visited the Malabar coast from the Red Sea? Yes. Archimedu was an ancient port near the Pondicherry? Yes. Very important. The Tamilians in this period worshipped only the Vedic gods? No. The worship of Vishnu and Shiva became popular in this period? No. इस टाइम पीरियड में पॉपुलर नहीं हुए, बाद के टाइम पीरियड में पॉपुलर हुए। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आप लोग ही करेंगे और बताएंगे मुझे। ओके, मिनेंडर द इंडो ग्रीक किंग वाज अ बुद्धिस्ट? यस, ही इज अ बुद्धिस्ट। कनिष्क वाज अ पावरफुल कुशान रूलर? यस। महायाना बुद्धिज्म इज सिंपल रिलीजन दैट द बुद्धा taught? No. Contact with the foreigners, especially with the Greeks, enriched Indian culture in several ways? Of course, yes. Okay. Fill in the gaps with the right words or the words from these brackets. Dash dash was king while dash was a king. Okay. Gandhar art influenced by the Greek style and Mathura school of art. Chatak tales are the stories about the life of the Buddhas. Work of Charvak and Shushra of the great Indian works of medicine. ठीक है, ये भी आप करेंगे। वेरी वेरी इजी है, ये बहुत इजी है, और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश येट अनदर चैप्टर ऑफ 6th क्लास एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडियन एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर। थैंक यू।